अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी खुद कभी नहीं बनेगी। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये अगर यहां साउथ पोल बना लिया तो नॉर्थ पोल को खुद अट्रैक्ट करके खुद अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेगा, इम्पॉसिबल। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम आवर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम अभी कर रहे हैं EMI वाला पार्ट। And the topic that we are going to start today is Faraday's experiments. Faraday's experiments, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को समझने और समझाने के लिए माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उनमें से 3 एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में भी हैं। अगर आप लोग ये 3 एक्सपेरिमेंट्स समझ लेते हो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएंगे, और EMI के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन, वो सब आप तभी ढंग से कर पाओगे अगर आपने ये तीनों एक्सपेरिमेंट करे हैं। तो आज के इस लेक्चर में अभी हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को और देखते हैं कि फैराडे ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को किस तरह से डिस्कवर किया। So in this experiment he took a coil या फिर a solenoid and a magnet was moved in a region close to this solenoid, and the observations were recorded, and then he concluded step by step and then step by step conclusions were made to understand the phenomena of electromagnetic induction. देखते हैं क्या है इस पर सब चीजें। देखिए, सपोज वी आर हैविंग अ कॉइल या फिर अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को हमें कनेक्ट कर देना है आपस में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाई इज गैल्वेनोमीटर यूज्ड ओवर हियर? गैल्वेनोमीटर का क्या यूज होता है? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट है या नहीं, और अगर करंट है देन इट्स डायरेक्शन एज वेल। करंट है या नहीं ये पता करना है आपको और उसका डायरेक्शन पता करना है, देन यूज गैल्वेनोमीटर। ओके, तो यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। याद है ना, गैल्वेनोमीटर की जो 0 रीडिंग होती है वो ठीक सेंटर में होती है। अगर निडल इधर गई समझ लो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, और निडल इधर, ये पॉइंटर इधर हो गया तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसा मान लेना आप। ठीक है, इसके आसपास के रीजन में एक बार मैग्नेट रखा है, और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पे ध्यान दीजिए, नॉर्थ पोल इज फेसिंग द कॉइल। इस कॉइल के साइड पर नॉर्थ पोल है, लेकिन अभी ये रखा हुआ है, इट इज एट रेस्ट। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जो निकल रही हैं, चलिए मैंने कुछ लाइंस बना ली, 5 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। इनमें से कुछ लाइन इसके साथ लिंक हो गई और कुछ नहीं हुई। देखो 1 2 3 4 5, 2 ऊपर से निकल गई, 2 नीचे से निकल गई, एक लाइन लिंक हो रही है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो गई, इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट टॉपिक में आपने समझा था, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज NBA cos थीटा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है। ठीक है, अच्छा, बार मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल हैज बीन प्लेस्ड एट रेस्ट। तो फर्स्ट स्टेप हमारे एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट स्टेप है कि बार मैग्नेट उसका भी नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट रेस्ट नियर आ कॉइल ले लें आप या सोलेनॉइड ले लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नियर आ कॉइल, ऑब्जर्वेशन है नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सारे ऑब्जर्वेशंस गैल्वेनोमीटर से लेने हैं। गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज किया है जिससे कि आप वहां से ऑब्जर्वेशन ले पाए कि करंट आया या नहीं आया। अब देखो, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा।
कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन है कि क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो हो गया है, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेमीटर, हेंस नो इंड्यूस करंट इज शोन ओवर हेयर. सिंस दिस इज द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट स्टेप. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो हो गया है बट इट इज नॉट चेंजिंग. देखो आप, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हुई है और ये रेस्ट पर है, तो चीजें जैसी हैं वैसी ही बनी हुई हैं. तो इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जितना लिंक हुआ है 5 सेकंड बाद भी उतना ही रहेगा, 5 मिनट बाद भी उतना ही रहेगा और 5 घंटे बाद भी उतना ही रहेगा. तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के बाद चेंज नहीं होगा, डेफिनेशन को याद करो बच्चों. डेफिनेशन में क्या लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना की डेफिनेशन में पूरे कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं, एक एक वर्ड मैंने हाईलाइट करके आपको वहां समझाया हुआ है. अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना की डेफिनेशन नहीं सीखी है तो प्लीज उसको पहले सीख लें, तभी ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट समझ में आएंगे. ओके, तो क्या था डेफिनेशन में कि इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज सर्किट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, इट मस्ट चेंज विद टाइम. तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो हो गया है, चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा. कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा इस कॉइल में, तो गैल्वेनोमीटर क्यों डिफ्लेक्शन दिखाएगा? देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करा फैराडे ने? फैराडे ने फिर नेक्स्ट स्टेप में इस मैग्नेट को मूव कराना शुरू कर दिया. He moved the magnet with its north pole towards the coil. तो अब आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप. Now this magnet is moving towards the coil with its north pole. Second step. North pole moving टूवर्ड्स द कॉइल या टूवर्ड्स द सोलेनॉइड, जो भी आप लिखना चाहो. ठीक है, इस बार जो डिफ्लेक्शन आया वो रिकॉर्ड हो गया. इस बार ऑब्जर्वेशन में डिफ्लेक्शन आ गया है, यहां पर डिफ्लेक्शन इज रिकॉर्डेड. तो इस बार डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होगा. डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो गया. इसके पीछे का क्या कंक्लूजन हो सकता है? अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? फैराडे ने क्या कंक्लूजन निकाला? अब देखो, इस बार जब मैग्नेट आगे आएगा, तो जब मैग्नेट आगे आएगा तो कुछ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं हो जाएंगी इसके साथ. देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं. मैग्नेट आगे आ गया, मान लो ये मैग्नेट यहां आ गया, मैंने डॉटेड कर देना है, इसको डॉटेड कर दिया. तो मैग्नेट जैसे ही आगे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये लिंक हो गई, ये लिंक हो गई, ये लिंक हो गई, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो गई हैं इस बार. आप सोचिए ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहले तो कॉइल दूर थी, द कॉइल वाज फार अवे. हमारी कॉइल ये रही, दिस इज द कॉइल. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो सिर्फ एक सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक हुई. मान लो ये 3 लाइंस हैं, है ना. अब जैसे जैसे ये पास आएगा तो शायद ये तीनों लाइन इसके साथ लिंक हो जाएंगी, तीनों लाइन लिंक हो जाएंगी. इसको मैं आपको शो करके दिखाऊंगा लाइक दिस. दिस इज अ कॉइल, ये कॉइल है, ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. अगर अभी मैग्नेट थोड़ा दूर है तो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक है, लेकिन ऊपर वाली लाइन ऊपर से निकल जाएगी, नीचे वाली लाइन नीचे से निकल जाएगी. बट जैसे जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा तो देखो ये तीनों लाइन लिंक हो गई. अब तीनों लाइन इसी के अंदर से जा रही हैं. ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब ज्यादा फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपको लास्ट लेक्चर में बताई है मैंने. ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होगी मतलब ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा. ओके, तो अभी ज्यादा फ्लक्स लिंक हो गया, मतलब जैसे जैसे नॉर्थ पोल पास आता जाएगा फ्लक्स लिंक्ड भी है और चेंज भी हो रहा है. और तब फ्लक्स लिंक होकर चेंज होता है ना किसी क्लोज सर्किट के साथ, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है जिसको इंड्यूस करंट कहा जाता है. क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो गया तो वो करंट इस गैल्वेमीटर के पॉइंटर ने शो कर दिया डिफ्लेक्शन के रूप में. डिफ्लेक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड बिकॉज देयर इज करंट फ्लोइंग इन इट. अब उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा बाद में.
क्योंकि डायरेक्शन का रूल अलग है और डायरेक्शन के रूल के लिए एक साइंटिस्ट ने रूल बनाया है लेंस रूल के नाम से, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के बाद चेंज हो रहा है, तो according to the phenomena of electromagnetic induction, according to the concept, according to the definition of electromagnetic induction, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के बाद चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा ही आएगा। तो इंड्यूस करंट आने की वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया है। और अभी मैं आपको चलो डायरेक्शन बता देता हूं कि यहां पर डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। अभी इस डायरेक्शन में क्यों आया बेटा, रीजन थोड़ा लेट बताएंगे अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है चलिए देखते हैं। थर्ड स्टेप, अब जब मैग्नेट काफी पास आ गया, आगे जाने की जगह नहीं है, तो मैग्नेट को एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आना पड़ा। नॉर्थ पोल जो इसके पास आ रहा था इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। जैसे ही वो रेस्ट पर आया, नो डिफ्लेक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड। अब इसका रीजन आप कैसे अकाउंट करेंगे, नो डिफ्लेक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड? क्योंकि जैसे ही मैग्नेट पास आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो उस मोमेंट के लिए चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो है और मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो चुका है अब, क्योंकि जितना पास आएगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही हैं। तो बिल्कुल करीब आने के बाद जब वो एक मोमेंट के लिए रुका, तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इज मैक्सिमम बट इट इज नॉट चेंजिंग। वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आएगा। इंड्यूस करंट तभी आएगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के बाद चेंज होता है। सो द कंक्लूजन हैज बीन रिकॉर्डेड ओवर हियर। अच्छा, ये सारे कंक्लूजन हम विद रीजन देख रहे हैं, ये याद रखिएगा, है ना। कंक्लूजन के साथ साथ रीजन भी लिखा है हमने, ओके। अब जैसे ही वो एक मोमेंट के लिए रुका और फिर वापस जाएगा। एक मोमेंट के लिए क्यों रुका? क्योंकि यहां पर आने के बाद उसे वापस लेकर गए फैराडे। तो ऐसे नॉर्थ पोल को ऐसे लाए और फिर वापस ले गए। तो अब हम करेंगे इसको मूविंग अवे, नॉर्थ पोल मूविंग अवे। लास्ट, नॉर्थ पोल मूविंग अवे। नॉर्थ पोल मूविंग अवे में अगेन अ डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड। डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एज इट वाज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। जो इस डायरेक्शन में, जो इस वाले केस में डायरेक्शन था डिफ्लेक्शन का, उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसका रीजन हम कैसे अकाउंट करेंगे, इसका कंक्लूजन में क्या आएगा? देखो इस बार क्या हो रहा है, जैसे ही हमने मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ दूर ले जाना शुरू कर दिया है, इट इज मूविंग अवे, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक थी वो कम होती चली जाएंगी। सो दिस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इज डिक्रीजिंग। पहले वाले केस में क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग, और चेंज कैसा था ये, इंक्रीज। तो आप यहां पर इंक्रीज लिख सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, चेंजिंग ही है ना, इंक्रीजिंग का मतलब इज इंक्रीजिंग विद टाइम, बट दिस टाइम इट विल बी डिक्रीजिंग विद टाइम। सेम कंक्लूजन, सेम रीजन, बट इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग। तो देखो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डिक्रीजिंग विद टाइम, सो इंड्यूस करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब ये समझ आता है यहां से हमें कि
जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, जिस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने से, उससे अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाए। इट मींस डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन वेदर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस बात पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के बाद इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो रीजन तो सेम रहेगा ये वाला, बस आपको क्या कर देना है, डिक्रीजिंग वर्ड लिख देना है। सो रीजन में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, सो इंड्यूस करंट स्टार्ट टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस अ डिफ्लेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपको यहां पर मेंशन करना है। वीडियो को पॉज करके जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिए, अदरवाइज रह जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये मैग्नेट दूर जाते जाते, अब देखो लास्ट में मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं यहां पर, ये मैग्नेट दूर जाते जाते अगर बहुत दूर निकल गया, सपोज ये मैग्नेट यहां आ गया, तो जब ये काफी दूर निकल जाएगा, क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर लिंक हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। एक कॉइल है, ये सपोज दिस इज अ कॉइल एंड दिस इज अ बार मैग्नेट। जब ये बार मैग्नेट इस कॉइल के पास ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक है। लेकिन अगर ये मूव करता हुआ बहुत दूर निकल जाए, तो क्या वहां से इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो पाएगा? नहीं। अरे इसका मैग्नेटिक फील्ड का कुछ तो रेंज होगा ना। मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उस रेंज से बाहर आपकी कॉइल है, तो क्या अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होगा? तुम वहां पर इसको ले जाकर कितना ही मूव करा लो, उसके मोशन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो याद रखिए, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, लिंक कैसे होगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड में या सोर्स ऑफ मैग्नेट के पास ले आए अपनी कॉइल को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तभी जब आप मैग्नेट के सोर्स के पास लाएंगे कॉइल को। लिंक होने के बाद चेंज कब होगा? जब आपका मैग्नेट मूव करेगा तो वो चेंज होगा। मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, एंड इफ इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। जिस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आया है इसके पास आने की वजह से, उससे अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आएगा इसके दूर जाने की वजह से। तो इस बार जो डिफ्लेक्शन आएगा, दिस डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किस केस में कौन सा होने वाला है, इसके लिए हमें क्या रूल फॉलो करना होता है? द रूल इज लेंज रूल। वो रूल होता है हमारा लेंज रूल। लेंज रूल क्या बोलता है? लेंज रूल को समझो। लेंज रूल, लेंज रूल स्टेट्स दैट हाँ, तो लेंज रूल क्या बोलता है? लेंज रूल बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलना ज्यादा प्रॉपर होता है बच्चों, लेकिन समझने के लिए हमें कहानी इंड्यूस करंट से ज्यादा अच्छी समझ में आती है। अब इंड्यूस ईएमएफ बोलना क्यों प्रॉपर है? क्योंकि इंड्यूस करंट तो तभी आएगा जब सर्किट क्लोज होगा। देखो हमने क्लोज सर्किट लिया है ना गैलमीटर के थ्रू, लेकिन अगर सर्किट ओपन हो जाए, सर्किट ओपन हो गया, मान लो आपने गैलमीटर लगाया ही नहीं है और ये सर्किट ओपन है, देखो दोनों एंड अलग अलग हैं इस सोलेनोइड के, तो करंट तो आएगा नहीं। अब ओपन सर्किट में इंड्यूस करंट ना आए, भले ही ना आए, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ तब भी आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा इसके अंदर। तो हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। जिस वजह से इंड्यूस करंट आया है वो उसी वजह को अपोज करता है। दिस इज लेंज रूल। तो लेंज रूल का स्टेटमेंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the cause of its own production, of its own production। आगे आने वाले 2 और एक्सपेरिमेंट्स में भी ये रूल लगेगा, लेंज रूल। तो इस रूल को अच्छे से अभी समझ लीजिए, आगे आने वाले 2 एक्सपेरिमेंट्स के साथ में इतना डिटेल से नहीं समझाऊंगा इस रूल को, ठीक है? तो इस रूल को समझते हैं।
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। तो पहले वाले केस को उठाकर देखते हैं, इस वाले को, स्टेप नंबर 2। जब नॉर्थ पोल पास जा रहा था, जब नॉर्थ पोल वाज मूविंग टुवर्ड्स, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या था? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन था इधर। मतलब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को लिख दूं एक्स एंड वाई, तो इस बार गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर था, इधर। इट मींस एक्स टू वाई करंट ऐसे जा रहा था। इंड्यूस करंट को स्मॉल आई लेटर से लिखते हैं हम जनरली। आप कैपिटल आई भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, लेकिन जनरली इंड्यूस करंट स्मॉल आई लेटर से लिखा जाता है। ऐसे जा रहा था। दिस वाज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2। अब देखो इसका रीजन ढूंढते हैं हम कि ऐसा क्यों हुआ। अकॉर्डिंग टू लेंज रूल, लेंज रूल कह रहा है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वो होगा कि सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। जिस वजह से आया है उसी को अपोज करना है इसको। मतलब पूरे गद्दारी वाले काम करेगा ये। जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करना है। यही हो रहा है ना। अरे जिस वजह से तुम बने हो उसी को अपोज करोगे तो गद्दारी तो कहलाओगे। ये वही है, यहां पर वही काम हो रहा है। इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। अभी यहां पर बेसिक कॉज ऑफ प्रोडक्शन देखो आप क्या है। बेसिक कॉज ऑफ प्रोडक्शन है नॉर्थ पोल पास आ रहा है, ये नॉर्थ पोल ये पास आ रहा है मूविंग टुवर्ड्स। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इस नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा। द कॉज ऑफ प्रोडक्शन इज नॉर्थ पोल का पास आना। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा कि वो नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा। अब नॉर्थ पोल को पास आने से कौन रोक सकता है? नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, लाइक पोल्स रिपेल। मैग्नेट का रूल है कि एक जैसे पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है और दूसरे मैग्नेट का भी ये नॉर्थ पोल है तो ये दोनों कभी पास आएंगे क्या? नहीं, ये रिपेल करके भाग जाते हैं ना। ठीक है, तो लाइक पोल्स रिपेल, तो लाइक पोल्स रिपेल। और आपको याद है करंट कैरिंग सोलेनोइड आल्सो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो अगर ये करंट कैरिंग सोलेनोइड बन ही चुका है तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा कि इधर आ जाए नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को करेगा रिपेल। बेसिक कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? नॉर्थ पोल का पास आना। ये नॉर्थ पोल इस पोल को रिपेल करेगा। और अगर ये वाला एंड नॉर्थ है तो ये वाला एंड साउथ बन गया होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि क्योंकि मुझे ये सोलेनोइड ऐसे देखो ऐसे दिखाया गया है ना, ऐसे आपको ये भी चेक करना होगा कि सोलेनोइड का डायग्राम इधर से ऑब्जर्वेबल है या इधर से। तो मुझे ये डायग्राम इधर से दिखाया गया है। जब मैं इधर से ऐसे देखूंगा लाइक दिस, तो साउथ पोल इधर है। साउथ पोल का मतलब होगा इस वाले लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इस वाले लूप में करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो जाए, यहां देखो इसमें अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए लाइक दिस, इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए लाइक दिस, तो क्लॉकवाइज करंट के अकॉर्डिंग ये ऐसे यूं जाएगा। क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट, और ऐसे होता हुआ ये ऐसे निकल जाएगा। तो डिफ्लेक्शन, ये वाला डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो गया। दिस डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व। तो इन दिस केस द करंट वाज मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एक्स टू वाई ऐसे भी हो सकता था, वो नहीं बोलना आपको, एक्स टू वाई थ्रू द गैल्वेनोमीटर, है ना। और इस केस में क्या हुआ है? इस केस में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इस बार नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे। नॉर्थ पोल मूविंग अवे वाला केस, नॉर्थ पोल मूविंग अवे, द फोर्थ स्टेप, नॉर्थ पोल मूविंग अवे। नाउ द बेसिक cause of the production of induced current is north pole is moving away। अब ये कॉइल क्या चाहेगी कि नॉर्थ पोल दूर ना जाए, क्योंकि इट हैज टू अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। इट हैज टू अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। तो ये कॉइल चाहेगा कि नॉर्थ पोल दूर ना जाए। उसके लिए क्या करेगा? नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोक सकता है साउथ पोल। नाउ सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल तो रिपेल करते हैं, बट अगर मैं इसका साउथ पोल ले आऊं इधर, तो इस नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा था, इसका साउथ पोल इसको दूर जाने से रोकेगा, है ना। तो अब क्या होगा? अब इस साइड पर आ जाएगा साउथ पोल, इस साइड पर आ जाएगा नॉर्थ पोल। तो क्या होगा? करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा लाइक दिस। अब करंट ऐसे फ्लो करता हुआ निकल जाएगा। तो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इधर होगा, है ना। करंट विल फ्लो लाइक दिस, y to x थ्रू द गैल्वेनोमीटर, y to x थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये डिफ्लेक्शन आएगा व्हेन नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे। ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो याद रखना बच्चों के
लेंज रूल हमें बताता है किस तरह से इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन आने वाला है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना से इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ किसी कॉइल में आता है। अब ये जो रूल है, ये रूल किसी बेसिक प्रिंसिपल पे बना है या बस ऐसे ही आ गया, लेंस के दिमाग में कुछ आया और उसने लिख दिया? बेटा ये रूल जिस बेसिक प्रिंसिपल से निकल कर आता है, दैट बेसिक प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल कर आया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी नहीं बनाई जा सकती, ना ही उसको आप खत्म कर सकते हो, बट यू कैन ओनली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। आप एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब समझो इसको कि अगर हम ये मानकर चलें जैसा लेंज रूल बोल रहा है वो गलत है, इसका उल्टा सही होना चाहिए था, तो उस उल्टे को चेक कर लेते हैं वो सही होगा कि नहीं होगा। और उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि वो जो उल्टी चीज होगी क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग होगी या उसके अगेंस्ट होगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यूनिवर्सल लॉ है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो चलो चेक करते हैं। सपोज ये मेरे पास कॉइल है ना, ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है, टुवर्ड्स द कॉइल, और हम कह रहे हैं कि लेंज रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा इसमें करंट, उससे उल्टा बनाकर चलेंगे हम। तो चलो उल्टा बनाकर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। सारी चीजें क्लियर होंगी इस लेक्चर में आज आपकी। इस लेक्चर को करने के बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो जो टाइम लग रहा है यहां लगाएंगे आज हम। सपोज दिस इज द कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट हो गई, ये X ये Y, और ये रहा नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स। अब लेंज रूल तो बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। उसके अकॉर्डिंग अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो उसको रोकेगा, रोकने के लिए नॉर्थ पोल बनेगा। मैं कह रहा हूं कि लेंज रूल के अगेंस्ट जाऊंगा तो इट मीन्स यहां पर मैं तो साउथ पोल बनाकर देखूंगा क्या हो रहा है। यहां साउथ बनेगा तो यहां नॉर्थ बनेगा। अब अगर इसमें नॉर्थ बनेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉर्थ पोल है ये, डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्थ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट के अकॉर्डिंग ऐसे, ये यूं ऐसे चला जाएगा करंट, ऐसे, ठीक है, चला गया। चलो, लेकिन होगा क्या? अब आप चेक करेंगे मेरे साथ। अगर ये साउथ पोल यहां बन गया तो ये साउथ पोल तो इस नॉर्थ पोल को खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा। क्या अब मुझे मैग्नेट खुद फोर्स लगाकर लाने की जरूरत है? जो मैग्नेट मैं पहले इस कॉइल के पास अपनी मैकेनिकल एनर्जी को खर्च करके ला रहा था, क्या मुझे अब अपनी मैकेनिकल एनर्जी खर्च करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके नॉर्थ पोल के पास इसका साउथ पोल बन गया। छोड़ दो इसके हाल पर, ये तो खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा। इट मीन्स ये सोलेनॉइड, ये कॉइल इस बार मैग्नेट को खुद ही अट्रैक्ट करके खुद ही अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेगा। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि वो कहता है एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी खुद कभी नहीं बनेगी। और इस केस में क्या हो जाएगा? ये अगर यहां साउथ पोल बना लिया तो नॉर्थ पोल को खुद अट्रैक्ट करके खुद अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेगा। इम्पॉसिबल। दैट इज वाई हम कहते हैं कि लेंज रूल इज अकॉर्डिंग टू, इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक रूप है। क्या है? कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन वही होगा कि सच दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। जिसकी वजह से आया है उसको अपोज करेगा ही करेगा। इसको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट कर लीजिए आप अभी, ठीक है? तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। आई थिंक लेंज रूल हो गया। लेंज रूल से ये भी समझ में आ गया कि इस वाले केस में डिफ्लेक्शन इधर क्यों आया और इस वाले केस में डिफ्लेक्शन इधर क्यों आया। ओके, तो अभी मैं अगर इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा समरी देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, इससे हमें ये समझ आया कि किस तरीके से जब आप एक कॉइल या एक सोलेनॉइड के पास
एक बार मैग्नेट को मूव कराते हो, देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके पास, क्लोज टू इट, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, लिंक हो गया, मूव कराओगे तो वो चेंज होगा, चेंज होने से इसके अंदर इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ आता है, उसका डायरेक्शन लेंज रूल के अकॉर्डिंग आता है कि इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। देखो जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है और नॉर्थ पोल ही यहाँ बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये होगा कि नॉर्थ पोल रिपेल, तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मुझे अपनी मैकेनिकल एनर्जी खर्च करके इसे पास लाना पड़ रहा है, और जो मैंने अपनी मैकेनिकल एनर्जी यहां पर एक्सपेंस की, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज हाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एक्सप्लेनिंग दिस फिनोमिना। इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लाने में जो एनर्जी हम खर्च करते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जब आप इसको दूर लेकर जाते हो तो ये इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो दूर ले जाने में भी मुझे मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगेन दैट मैकेनिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बच्चों। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फेराडेज एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन थी वो और ज्यादा क्लियर हुई है हमारी, और ये फिनोमेना कैसे काम करता है इसमें हमें और अच्छे से चीजें समझ में आई हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, लेकिन उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ही। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 इनके लिए मैं अलग अलग लेक्चर ही लेकर आऊंगा, सो दैट आपको फोकस करने में आसानी रहे एक एक एक्सपेरिमेंट पर। हर एक देखो यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट क्यों लिए गए हैं ये भी मैं आपको बता दूं। हर एक एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखने को मिला है कि किसी भी कॉइल के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के बाद चेंज कराना हो तो आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का तरीका क्या है, मैग्नेट को मूव कराओ, मैग्नेट को मूव कराओ। क्या सिर्फ मैग्नेट को मूव कराना ही पॉसिबल है, क्या मैं कॉइल को मूव नहीं करा सकता? यस, मैग्नेट अगर स्टिल है, ये अगर स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर सकता, तो कॉइल को मूव करा लो। हमें तो बस इन दोनों के बीच का गैप चेंज करना है। गैप चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो चेंज होता रहेगा। आप अगर चाहो तो दोनों को मूव करा लो और फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। इनफैक्ट ये मोशन वाला प्रोसेस जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इस कॉइल में आने वाला है। आप चाहते हो कि ज्यादा इंड्यूस करंट आए तो इसके मोशन को फास्ट करो। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बार मैग्नेट ही मूव करे या सिर्फ कॉइल ही मूव करे, आप दोनों मूव करा लो। इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट and the coil that is responsible for the production of induced current or induced EMF in the neighboring coil. रिलेटिव मोशन है यहां पर, जो है रिलेटिव मोशन होना चाहिए बस इन दोनों के बीच में। हाँ, ऐसे मत करना कि दोनों ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाने में क्या इनके बीच का गैप चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। इन दोनों के बीच में गैप चेंज होना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ऐसे अगर ये जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट रह गया, लिंक तो हुआ लेकिन कांस्टेंट रह गया ना, क्योंकि इनके बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा। तो इनके बीच का गैप चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे। बातें तो बहुत करने को रहती हैं हर लेक्चर में, हर पॉइंट में, बट आई थिंक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फेराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के साथ। टिल देन, बाय बाय।